नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार के अंदर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 1 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 1 जून 2025 है। इसका एग्जाम बीपीएसएससी करवाती है। टोटल वैकेंसी 24 हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के हैं तो 1 जनवरी 2025 को आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 37 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपकी एज 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के या लड़की हैं या फिर थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी एज 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और साथ में लड़के या लड़की हैं तो फिर आपकी एज 21 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसमें आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें से आपका एक सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड जूलॉजी, एग्रीकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री में से कोई एक होना चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन 1 जनवरी 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, दूसरी स्टेज पर इंटरव्यू होता है और तीसरी स्टेज पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। आइए दोस्तों, इन तीनों ही स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहली स्टेज पर एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें 2 सेक्शन होते हैं, या मैं कहूँ 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं। पहला क्वेश्चन पेपर हिंदी का होता है जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर 100 होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 0.2 की होती है। इसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है और ये पहले क्वेश्चन पेपर के नंबर मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। इसे आपको केवल क्वालिफाई करना होता है और क्वालिफाई करने के लिए आपको 100 में से 30 नंबर लाने होते हैं। अगर आप 30 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपको इसी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पेपर होता है और ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर एक ही दिन होते हैं। दूसरे क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये सामान्य अध्ययन का पेपर होता है जिसमें GS, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ और मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड पेपर में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं लेकिन टोटल नंबर 300 होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है जो 0.3 की होती है। इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन में जो नंबर आए हैं उस बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें 6 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू टोटल 50 नंबर का होता है और आपकी मेरिट रिटन एग्जामिनेशन में जो सेकंड पेपर हुआ था और इंटरव्यू, इन दोनों को मिलाकर ही बनती है। इसके बाद फाइनली थर्ड स्टेज पर एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और ये केवल क्वालिफाई नेचर का होता है। इसे आपको केवल पास करना होता है। इसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। इसमें आपको 25 किलोमीटर पैदल चलना होता है और ये डिस्टेंस आपको 4 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होता है। अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा समय लेते हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसी तरह से अगर आप लड़की हैं तो आपको 4 घंटे के अंदर 14 किलोमीटर पैदल चलना होता है। अगर आप इससे ज़्यादा समय लेते हैं तो फिर आपको फाइनली बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो रिजर्वेशन केवल ऐसे कैंडिडेट्स को दिया जाता है जो बिहार के मूल निवासी हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के तौर पर हो जाता है तो फिर आपकी पर मंथ सैलरी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये के बीच होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।